जय हिंद दोस्तों। आज हम उस विषय पर बात करना चाहते हैं जो कि सिक्योरिटी की दुनिया के लिए बहुत ही काम आने वाली चीज़ें, जैसे कि सिक्योरिटी का काम क्या होता है, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से ड्यूटी करना चाहिए। उसी सिक्योरिटी जवान के लिए हम आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो जितना हो सके हमसे उतना हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोग सुरक्षा कर्मी बनना चाहते हैं, इस देश की संपत्ति को बचाना चाहते हैं और कुछ मेहनत करके कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए आज हम किस विषय पर बात करना चाहते हैं, आज जो हम आपके सामने इधर इस बोर्ड के जरिए आपको समझाना चाहते हैं। जैसे कि सुरक्षा कर्मी के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होती है फायर की जानकारी रखना। जैसे भी हमारी ड्यूटी किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान में जब लगती है, तो अगर उस इंडस्ट्रीज एरिया में या किसी कंपनी में जब आग लगती है, तो उस आग को किस तरीके से बुझाना चाहिए, उस आग को हमारे काबू में किस तरीके से करना चाहिए, आज हम वो उस पूरे टोटल आग के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए हम आज आपके सामने आए हैं। तो जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करें और अपने दिमाग में पूरा फायर का आज तुम ज्ञान लेने की कोशिश करें। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं कि फायर क्या है, आग क्या है, आग किस तरीके से लगती है और आग किस इंस्टिट्यूशन से बुझती है। हम आज उस विषय पर बात करना चाहते हैं। जैसे कि फायर ये हो गया। आज हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं। जैसे कि आग, तो हमने यही सुना है, यही देखा है कि आग सिर्फ माचिस की काड़ी से लगती है, लेकिन आग बहुत ही प्रकार की होती है। हमें सिर्फ एक ही पता है कि जो लकड़ियाँ जलती है उसी से ही आग लगती है, लेकिन आग के अनेक प्रकार है, वो आज हम तुमको इस बोर्ड के जरिए बताना चाहते हैं। जैसे कि आग के प्रकार होते हैं मेन सिर्फ 4। जैसे कि हम उसको ग्रुप के इसमें बांट देंगे। जैसे कि ए हो गया, साधारण, ये हो गया। ए ग्रुप वाली आग जो होती है ये होती है साधारण आग। और बी ग्रुप वाली आग होती है वो होती है तेलीय आग, तेलीय आग, ये हो गई तेलीय आग। और सी ग्रुप वाली आग जो होती है वो होती है गैसीय आग, गैसीय आग, ये हो गया सी ग्रुप वाली आग। और उसके बाद जो होती है डी ग्रुप वाली आग वो होती है धातु की आग। जैसे कि अभी डी हो गया, ये हो गया धातु, धातु आग। और अदर में आता है, अदर में आता है ई, ई में क्या आता है इलेक्ट्रिक आग। ये हो गया इलेक्ट्रिक आग। मेन हमारी जो आग होती है वो होती है 4, साधारण आग, तेलीय आग, गैसीय आग और धातु की आग। और जो 5 नंबर की जो आग होती है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक आग। लेकिन इसका कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये अलग है, अदर है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये साधारण आग किस चीजों से लगती है। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये साधारण आग जो होती है वो लगती है लकड़ी, कोयला, कागज, रबर इत्यादि चीजों से। जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कागज और रबर, रबर इत्यादि चीजों से, इत्यादि चीजों से साधारण आग लगती है। उसके बाद में समझ लेना कि अगर ये लकड़ी, कोयला, कागज, रबर अगर इत्यादि चीजें है तो समझ लेना कि ये साधारण आग है। तो साधारण आग है। अभी बी ग्रुप वाली जो आग होती है वो होती है तेलीय आग। तो तेलीय आग किस
चीजों से लगती है, किन किन चीजों से लगती है, आज हम वो आपके सामने इस बोर्ड के जरिए दिखाना चाहते हैं। जैसे कि बी हो गया, ये तेल याग, जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केरोसिन, जैसे जो भी ऑयली पदार्थ है, जो भी ऑयली चीजें होती है, उससे ये तेली आग लगती है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। और उसके बाद में सी ग्रुप वाली आग जो होती है वो होती है गैसी आग, गैसी आग। तो गैसी आग किस किन किन चीजों से लगती है, जैसे कि हम बड़े बड़े जो गैसीय पदार्थ रहते हैं, जैसे कि सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, एसपी हो गया, तो हमें ये देखना पड़ेगा सीएनजी, एलपीजी। हम जो किचन में जो रखते हैं वो एचपी जैसे जो भी है वो हमें समझ में आना चाहिए कि गैसी में क्या क्या होता है। उसके बाद में होगा डी, धातु की आग। धातु यानी कि क्या होता है, लोहा, पीतल, तांबा, जो भी है वो हमें जानना पड़ेगा। लोहा, पीतल, तांबा, लोहा, पीतल, तांबा, जैसे कि जो लोहा होता है उसी को हम धातु कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो 5 नंबर के जो आग होते हैं, लेकिन इसका कोई ग्रुप नहीं है, उससे कहते हैं इलेक्ट्रिक आग, इलेक्ट्रिक आग। और इलेक्ट्रिक आग किस किस वजह से लगती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आग हो गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट जब होता है तो इलेक्ट्रिक आग लगती है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हो गया है। और आज हम तुमको इस फायर के बारे में क्यों बताना चाहते हैं कि सेफ्टी डे चल रहा है, सेफ्टी डे है, इसीलिए हम सेफ्टी के विषय पर ही आज बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसका ज्ञान होना चाहिए। जो कंपनी में जो भी जितने भी लोग एम्प्लॉय जो कंपनी में जो रहते हैं, उसकी सुरक्षा करना एक सुरक्षा कर्मी की जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए हम ये सेफ्टी के बारे में, या हमारी वजह से हमारे कंपनी की रक्षा हो, इसीलिए हम फायर की जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं और आपके सामने ला रहे हैं। क्योंकि सिक्योरिटी का काम करना भी आसान बात नहीं है। सिक्योरिटी जवान भी एक सिपाही होता है, देश की रक्षा करने वाला। आसान बात नहीं सिक्योरिटी की ड्यूटी करना, उसको भी रात रात भर जागना पड़ता है। कंपनी के आउटसाइड एरिया में एरिया लगाना पड़ता है, कहीं किधर से कोई चोर, डकैती, अपहरण करने वाले लोग या कुछ लूटमार करने वाले लोग अगर कुछ हमला कर सकते हैं या कुछ हादसा कर सकते हैं, तो उसका वो ये होना चाहिए, नुकसान ना हो कंपनी का, इसीलिए वो उनको भी जागना पड़ता है, ड्यूटी सही तरीके से करनी पड़ती है। और अगर किसी कंपनी में समझो आग लगती है तो उसका ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए हमने ये इस बोर्ड के जरिए आपके सामने ये बता रहे हैं कि ताकि आपका उससे कुछ फायदा हो। अभी ये हो गया साधारण आग, तेली आग, गैसीय आग, धातु आग और एक इलेक्ट्रिक आग। ये किन किन चीजों से लगती है, लकड़ी, कोयला, कागज। ये तेली आग हो गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कोई चीज है। और गैसीय आग सीएनजी, एलपीजी, एचपी। धातु आग हो गया लोहा, पीतल, तांबा। ये होगा इलेक्ट्रिक आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो अभी हम ये देखना चाहते हैं, ये कॉलम हमने इसीलिए बनाया है, ये तीनों कॉलम भी, कि हम आसान तरीके से आपको समझा पाएंगे। तो ये हो गया साधारण, साधारण आग किस एक्सटिंग्विशर से बुझती है। तो एक्सटिंग्विशर वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक्सटिंग्विशर किस तरीके से होता है। तो एक्सटिंग्विशर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कि ये होगा एक्सटिंग्विशर, जैसे कि ये होगा एक्सटिंग्विशर, इस तरीके से एक्सटिंग्विशर रहता है। तो यही है वो साधन जिससे हम आग को बुझा सकते हैं। तो सही तरीके से इसे देखो। अभी ये हो गया साधारण आग। अभी साधारण आग पर हम कौन सा एक्सटिंग्विशर चलाएंगे, उससे कहते हैं वाटर टाइप,
वाटर टाइप। तो अगर वाटर टाइप इस साधारण आग पर चलाएंगे तो साधारण आग बुझ जाएंगी। उसके बाद में तेली आग। अभी तेली आग पे हम कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, उससे कहते हैं कि है फॉर्म, मैकेनिकल फॉर्म। तो अभी हम फॉर्म लिख देते हैं इधर, फॉर्म टाइप, ठीक है। अभी उसके बाद में है सी ग्रुप वाली आग, जैसे कि गैसी की आग। तो गैसी आग पर कौन सा एक्सटिंग्विशर चलता है, तो उस पर चलता है CO2 टाइप, CO2 टाइप। ये हो गया। अभी ये हो गया डी वाली आग, CO2 हो गया। इसमें ये भी हो, जैसे कि अभी बहुत से हमें समझ में आएंगे ऐसे ऐसे एक्सटिंग्विशर बन गए हैं। जैसे कि इसमें ABC वाला हो गया, ABC, ऐसे भी सीधा नाम लिखा रहता है। तो जैसे कि ABC हो गया, इसमें A यानी क्या साधारण, B यानी कि तेली आग, और C यानी कि गैसीय आग, ऐसे भी रहते हैं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद में ये आएगा D वाली आग, धातु की आग, लोहा पीतल तांबा, ऐसी भी जो भी कुछ चीजें रहती है, उस आग को बुझाने के लिए हमारे पास एक्सटिंग्विशर होना चाहिए DCP। डी का मतलब होता है ड्राई केमिकल पाउडर, DCP सीधा लिख देंगे यहाँ पर, DCP। ये हो गया ड्राई केमिकल पाउडर। अभी ये लास्ट वाली जो आग होती है ई, इसका कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इसे इलेक्ट्रिक आग कहते हैं। ये अदर में आती है। ये किस चीजों से लगती है, जैसे कि कंपनी में शॉर्ट सर्किट अगर हो गया तो समझ लो इलेक्ट्रिक आग लग गई। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि मेन स्विच को बंद करके उस आग पर हम कौन सा एक्सटिंग्विशर चलाएंगे। जैसे कि ये आपके सामने हमने अभी ये लाया है, इसका नाम है, ये नाम है उसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पे ये हम चलाएंगे और ये इलेक्ट्रिक आग बुझ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिक आग पर अगर चलाएंगे तो CO2 कार्बन, तो ये एक्सटिंग्विशर चलाएंगे तो ये आग बुझ जाएगी। बहुत ही आसान है समझना, बहुत ही आसान है। अगर दिमाग सही जगह पे अपना अगर रखेंगे तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे पास इस फायर की, इस आग की जानकारी अगर हमारे पास रहती है तो आग को बुझाना कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ मुश्किल बात नहीं है। तो हम आसानी से आग को बुझा सकते हैं। तो और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी आपके सामने हमने लाया है तो आपको ये कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताने की कोशिश करें। और इसके बाद भी सिक्योरिटी का क्या क्या काम होता है, इंटरव्यू किस तरीके से होता है, वो अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि हम और आगे कुछ वीडियो बना सके। जय हिंद।